नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगी। दोस्तों, आज हम बहुत ही सरल भाषा में चर्चा करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे और कब हुई, और हम आसमान में चमकते सितारे को देखते हैं, वो कैसे बनते हैं, कहां से आए हैं। हम ब्रह्मांड के अंदर करीब से देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी यात्रा शुरू होगी। वीडियो के अंत तक बने रहे। ये जो आप देख रहे हो, ये प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास को समझना आधुनिक खगोल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण पहलू है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि पुनः प्रारंभिक दिनों में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण युग पुनः आयनीकरण का समय था, जिसके दौरान पहले सितारों का जन्म हुआ था। हबल वेधशाला अंतरिक्ष में रखा जाने वाला पहला प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जो अंतिम पर्वत शिखर में है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे वेब या JWST के नाम से भी जाना जाता है, एक उच्च क्षमता वाली अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसे खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव के लिए डिजाइन किया गया है। $13.8 अरब साल पहले का क्षण था, जब ब्रह्मांड एक छोटे घने आग के गोले के रूप में शुरू हुआ था, जो फट गया था। बिग बैंग के बाद परमाणुओं का निर्माण हुआ था। जैसे जैसे गर्म ब्रह्मांड ठंडा होता गया और इलेक्ट्रॉनों के बनने के लिए परिस्थितियां उपयुक्त होती गई, और ये कण मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन परमाणु बना है। ज्यादातर हाइड्रोजन, लेकिन कुछ हीलियम भी थे। आप जो देख रहे हैं, इसे रिकम्बिनेशन कहा जाता है। इस घटना काल पुनर्संयोजन ने ब्रह्मांड को बिना किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के छोड़ दिया है और हाइड्रोजन को फेंक दिया। तारे धूल के बादलों के भीतर पैदा होते हैं, जिन्हें आणविक बादल कहा जाता है, और अधिकांश आकाशगंगाओं में बिखरे होते हैं। धूल के बादल जैसा एक परिचित उदाहरण ओरियन नेबुला है। इन बादलों के भीतर गहरी पर्याप्त द्रव्यमान के साथ गांठों को जन्म देती है कि गैस और धूल अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के तहत नीचे गिरना शुरू होते हैं, और ये प्रक्रिया से बहुत चमकदार स्टार का जन्म होते हैं। बिग बैंग के शायद 100 मिलियन वर्ष बाद तक पहले सितारे प्रकट नहीं हुए थे, और आकाशगंगाओं के पूरे विश्व में फैलने से पहले लगभग 1 अरब वर्ष बीत गए थे। ब्रह्मांड में लाखों वर्ष से प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। प्रकाश हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा का मूल स्रोत था। दोस्तों, प्रकाश प्रोटॉन से बना है। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और विद्युतीय चुंबकीय बल उत्पन्न होते हैं। विद्युतीय चुंबकीय बल, जिसे लोरेंज बल भी कहा जाता है, तारे गैस और धूल के एक्यूमुलेशन से बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण कोलैप्स हो जाते हैं और सूरज की तरह चमकने में करीब 10 लाख साल लगते हैं। दोस्तों, हमारे आकाशगंगा में तारे बहुत दूर है। पृथ्वी की रात की और बहुत कम तारे हैं। ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं से प्रकाश अभी तक यहाँ हमारी धरती पर नहीं पहुँचे हैं। पृथ्वी से बहुत दूर है। उनका प्रकाश यहाँ पहुँचने में लाखों साल लगेंगे। आसमान में जो तारे आप देखते हो, वो तारे वहाँ मौजूद नहीं है। वहाँ लाखों साल पहले मौजूद थे। बस उन तारों की रोशनी अभी यहाँ आई है। बिग बैंग के ठीक बाद क्या था? एक आदिम आग का गोला। अब वास्तविक क्रिटिकल डिसेंटी ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी और मैटर का अनुपात लगभग 3 से 1 है। हबल ने ब्रह्मांड की विश्वसनीय आयु की खोज 1997 में खोज की थी। वर्तमान में स्वीकृत मान की आयु होता है 14 अरब वर्ष। खगोलविद 2 तरह से ब्रह्मांड की उम्र का अनुमान लगाते हैं। एक, सबसे पुराने सितारों की खोज करके। 2, ब्रह्मांड के विस्तार की दौर को मापने और बिग बैंग में वापस एक्सट्रापोलेशन करके, जिस तरह अपराध जासूस दीवार के छेद को गोली की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं। शुरुआती तारे आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पर थे कि जिस सामग्री से बने थे वो लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम था, जिसमें भारी मात्रा में भारी तत्व थे। नतीजा ये है कि ऐसा गैस को अनुबंधित करने के लिए ठंडा करना बहुत कठिन था। इसको इवोक रीएनालाइजेशन कहते हैं। बिग बैंग के लगभग 400 मिलियन वर्ष बाद ब्रह्मांडीय अंधकार युग से पुनः आयनीकरण के युग के दौरान ब्रह्मांड का उदय होना शुरू हुआ, और ब्रह्मांड की शुरुआत को चिन्हित करते हुए 700 वर्षों तक चला। ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसा समय जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि हबल के असाधारण कैमरे में भी केवल कुछ चमकीला आकाशगंगाओं को देख सकते थे। हबल ने आकाशगंगा को बनाने वाले सबसे पुराने सितारों की सीमाओं और गुणों के बारे में हमारे पास कुछ सबसे विस्तृत जानकारियां प्रदान की है।
अब कुछ उत्तर देते हुए हबल द्वारा किया गया परिणाम इस बारे में और प्रश्न उठता है कि पहला तारा कब बना और पहली आकाशगंगा कब दिखाई दी। पहले तारे का विकिरण कितना पुराना है, पहले तारे का विकिरण कैसे हुआ, सबसे बड़ा मूल आकाशगंगा को छोड़ देता है। इस प्रकार ग्रे इंटरगैलेक्टिक धूल का निर्माण करता है जो दूर के सुपरनोवा से प्रकाश के देखे गए डिमिंग की व्याख्या कर सकता है। पहले तारे वास्तव में ब्रह्मांड की परिक्रमा करने वाला सक्रिय ब्लैक होल का पुनः विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। संवेदनशीलता कैमरे और विशाल 6.5 मीटर यानी 21 फीट कैमरे के साथ आने वाला नासा ईसा CSA जेम्स वेब टेलीस्कोप शुरुआती दिनों के बारे में सीखने में सक्षम होगा। पहली बार खगोलविदों ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग हमारे सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह की सीधी छवि लेने के लिए किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में गहरे से झांककर उन वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करेगा जो युग के दौरान मौजूद थी। हम इस कल्पना से परे प्राकृतिक द्वारा आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हैं, है ना दोस्तों। आइए इंतजार करते हैं दोस्तों भविष्य में प्रकृति द्वारा क्या देखा जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारे वीडियो यही हुआ समाप्त। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बगल वाला बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, हैव अ वंडरफुल डे।